आप सभी को पीएमसी मैथमेटिक्स डेला गया में स्वागत है। चलिए देखिए जी, इसमें क्लास नंबर थर्ड हम लोग लेकर के आए हैं। वन शॉट थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग थ्योरी देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दो वीडियो बढ़िया लगा होगा। एक डिटर्मिनेंट का वन शॉट डाला गया था, एक मैट्रिक्स का वन शॉट डाला गया था। अधिक से अधिक देखिए, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने के पहले पूरा पहले थ्योरी देख लिया कीजिए। थ्योरी के बाद आप क्वेश्चन कहीं से भी फिर बना सकते हैं, बनेगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। है क्लियर? तो देखिए हम लोग वन शॉट लेकर के आए हैं बाबू, इनवर्स का। और इनवर्स के बाद बहुत लोग का इसमें मांग है कि कैलकुलस का। बिल्कुल, कैलकुलस का तो बहुत शानदार शानदार वीडियो लेकर के हम आएंगे जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसमें हम लोग लेकर के आएंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, जस्ट इसके बाद, और डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन लेकर के हम लोग आएंगे बाबू। तो धैर्य रखिए, थोड़ा कमजोर छात्र के लिए भी लेकर के चलना होता है, समझ गए? तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये वन शॉट डाला जा रहा है। जिनका रिवीजन करने का मन है रिवीजन कर सकते हैं, जिनको पूरा कुछ भी क्लियर नहीं है वो बाबू ध्यान से देखेंगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाए। बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है कि मोटिवेशन मोटिवेशन ना देते होते हैं। हाँ, मोटिवेशन दे। नाचने गाने वाला तो हम लोग है नहीं। सब नाचने गाने मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन एक अलग मैटर है। इन किन्हीं किन्हीं का कहना है कि मनोरंजन, तब मनोरंजन करने के लिए मास्टर ही जी। मास्टर वाला काम फिर दिक्कत ना है। मनोरंजन करने के लिए उधर हीरो हीरोइन है इतना, उन लोग कर ही रहा है मनोरंजन। सारा काम हम ही लोग से करवा लीजिएगा, है वो के लिए। तो ये वाला थोड़ा मोटिवेशन का जरूरत नहीं होना चाहिए। 11th 12th में है, मोटिवेशन क्या चाहिए? बस आंख मूंद करके टू दी पॉइंट पढ़िए चुपचाप, समझ गए हैं? और ज्यादा मोटिवेशन का जरूरत है नहीं, समझ गए हैं? दूसरी बात ये भी है कि ज्यादा आपको लग रहा है कि हम इधर उधर ध्यान भटक रहा है, ज्यादा है। हम लोग तो साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि अंबानी हैं। बहुत अमीर रहेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, सवाल ये उठता है। तो मिडिल मिडिल फैमिली से हैं तो ज्यादा ये होना नहीं चाहिए। मोटिवेशन का क्या जरूरत है? और ज्यादा अगर इसमें तकलीफ है तो सामने जहाँ पढ़ते हैं वहां लिख लीजिए भीख मांगा हम है, लिख के साट लीजिए भीख मांगा। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है जी? बस जब देखिए लगे कि ना पढ़े के मन है तो हम देखिए कि भीख मांगा, और अब सही सचमुच में वही बात ही है। लगा के शॉट लीजिए। उससे उससे बड़ा का मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसमें किसी तरह का ये रहना नहीं चाहिए। और जहां तक सवाल है कि देखिए बउआ, खोने के लिए कुछ है नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है, समझ गए? तो पूरा मन तन से पढ़िए। 11th 12th के बाद ही मेन होता है। तो एक तो औपचारिकता है 11th 12th में अभी नंबर बेसिस है, तो नंबर थोड़ा हम लोग देख लेंगे इधर 1 2 महीना 3 महीना। मेन चुनौती आप लोग को 12th के बाद आना है, समझ गए? और 12th के बाद मेन चुनौती है, उसको कवर कीजिए। अब किसी ना किसी प्रकार से टेक्निकल में एडमिशन के लिए आप लोग सोचिए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो, में एडमिशन लेने के लिए कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला भरिए, CU CET भरिए। जिनको पॉलिटेक्निक करने का मन है पॉलिटेक्निक भरिए, बीटेक भरिए, बिहार इंजीनियरिंग, ये सब भरिए। लेकिन ये जरूर कीजिए। क्लियर है ना? टेक्निकल डिग्री बहुत मस्ट है। और मन तन से पढ़िए उधर। जब एग्जामिनेशन के बाद छुट्टी के एग्जाम दे दीजिएगा, 10 दिन 15 दिन खूब बढ़िया से घूमिए। घूमने के बाद अपना काम चालू कीजिए, ठीक है? दोबारा मिशन पर आ जाइए, नहीं तो वही कोलैप्स हो जाता है। 2 3 मंथ जो रहता है ना, उसी में सारा फॉर्म निकलता है। तो मन तन से वही 2 3 महीना पढ़ना होता है, कहीं एकेडमिक पढ़ाई के लिए। क्लियर है? और मन तन से पढ़ने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आज मोटिवेट किए कल सो गए। मतलब प्रत्येक दिन किसी चीज के लिए जीना ही होता है क्लियर? मतलब मन में बैठा लीजिए कि ये करना है तो बस करना है। और देखिए हम लोग वन शॉट, चूंकि ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं तो ज़्यादा स्क्रीन पर देखना भी उचित ना है। इतना मोबाइल का उपयोग हो गया है कि आजकल लोग
कभी ये चीज, कभी ये चीज, ये चीज। तो इससे बचिए, समझ गए ना। तो ज्यादा हम ये फालतू फालतू का बात ना बतिया करके अपना काम पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उम्मीद करते हैं कि सीरियस बच्चा, वैसा स्टूडेंट जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, वो कहीं ना कहीं को बढ़िया लग रहा होगा वीडियो, और बढ़िया लगेगा भी भविष्य में। ठीक है, हम लोग भविष्य में आगे बेहतरीन बेहतरीन क्लास लेकर के आएंगे सारा चीज का। तो देखिए जी, इसमें आज हम लोग चालू कर रहे हैं 12th मैथ, जिनको बिहार बोर्ड 2026 देना या सीबीएसई बोर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट रहेगा प्लस क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। पीएम से मैथमेटिक्स टेढ़ा गया, क्लास नंबर हम लोग थर्ड लेकर के आए। चलिए हम लोग देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, इनवर्स। जानते हैं इनवर्स के लिए पहले तो बहुत तेजी से हम लोग क्वेश्चन बनाने के पहले, सबसे पहले थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा तेजी से थ्योरी देखेंगे। और ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है पीएमसी मैथमेटिक्स डाला गया में, आप जाओगे तो उसमें इनवर्स का थ्योरी डाला हुआ। थ्योरी को हम तेजी से थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा सभी लोग को याद भी हो जाएगा। बहुत कुछ थ्योरी से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इनवर्स याद रखेंगे बाबू। सबसे बेसिक बात है, कहीं लिखा हुआ मिले साइन थीटा बराबर एक्स, तो जब यहाँ से थीटा निकालते हैं तो साइन इक्वल टू साइन बराबर के उस साइड जा करके साइन इनवर्स हो जाता है। इसको रीडिंग डालते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है। जिस प्रकार से एकदम बेसिक बात है, प्लस एकदम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस होता है, माइनस तो उधर जा करके क्या होता है, प्लस होता है। पढ़े हैं इनटू तो उधर जाके डिवाइड होता है, और डिवाइड तो बराबर के उस साइड जाके इनटू। और से एक और बेसिक जोड़ लोगे, और से एक और बेसिक आप जोड़ लोगे कि अगर कहीं मिला साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो जब यहाँ से थीटा निकालते हैं तो साइन उधर जा करके साइन इनवर्स हो जाता है। जैसे जी कहीं लिखा हुआ है साइन पाई बाई एरे, सभी को रेडियन डिग्री का क्लियर रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। कभी कभी रेडियन ये पार्ट लिखा हुआ ना मिलेगा, केवल पाई मिलेगा, तो आप लोग उसी का मीनिंग समझोगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन का चर्चा किया हुआ है। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड दोगे तो इधर 90 डिग्री, इधर बताओ पाई/2। 3 से अगर डिवाइड दोगे तो इधर 60 डिग्री, इधर पाई/3। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ 60 ना रह करके केवल थोड़ा चेंज रहेगा, 60 ना रह करके आपका मिलेगा पाई/3। मीनिंग वही ना निकलेगा, पाई का मतलब 180, 3 से डिवाइड दोगे तो 60 डिग्री। बात वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ। क्लियर है। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग पढ़े हैं बाबू की √3/2 होता है। बताओ साइन के पास वाले एंगल का नाम मनी मन पढ़ो थीटा, और इस वैल्यू का नाम पढ़ो एक्स। तो बताओ पढ़ने में साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो क्या थीटा निकाला जा सकता। जब आप थीटा निकालोगे तो साइन बराबर के उस साइड जा करके साइन इनवर्स हो जाता है, जैसा कि आप लोग पढ़े अभी जस्ट। है क्लियर। तो ये सब स्टेप क्लियर रहना चाहिए। इसी में जी साइन 120 डिग्री का अगर मान पूछे तो याद रखेंगे जो 60 का होता है वही 120 का होता है। ये सब स्टेप क्लियर रहना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सारा थीटा पॉजिटिव, 180, 220, 360। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनता है सारा का सारा पॉजिटिव बनता है। साइन 120 डिग्री का भी वैल्यू पूछेगा तो बताओगे √3/2। इसका नाम मन ही मन पढ़ो थीटा, और इसका नाम मन ही मन एक्स। तो बताओ, पढ़ने में साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा क्या निकाला जा सकता? तो जब थीटा निकालोगे तो साइन बराबर के उस साइड जाके साइन इनवर्स हो जाता है। जब इतना दिमाग लगा ही लीजिएगा तो कहिएगा कि सर दोनों का देखे तो RHS सेम है, इसका और इसका। तो कहिएगा इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, और कहिए फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से जब दोनों का RHS सेम है तो हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे कि LHS भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि π/3 जो इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2π/3। या 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो बताओ यहाँ कुछ ना का मतलब 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यानी एक बराबर कितना? 2। क्या आप लोग पढ़े हैं कि एक बराबर 2 होता है? कहीं ना कहीं तो गलत आखिर हुआ होगा। जबकि ऐसा भी हम लोग पढ़े, अभी जस्ट समझा कि साइन थीटा एक्स तो थीटा बराबर निकालते हैं तो साइन इनवर्स साइन थीटा एक्स तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। लेकिन इसमें समस्या ये है कि आखिर गलत हुआ क्यों? एक बराबर 2 होता है नहीं, और ये आ गया, यानी कहीं ना कहीं तो गलत हुआ होगा। तो इसी बात को हम लोग समझते हैं बाबू। तो ध्यान दीजिए, एकदम सबसे बेसिक बात है, क्यों गलत हुआ ये हम लोग अभी क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, इसमें एक VBI बात है, थोड़ा स्पीड में रिवीजन के तौर पर। एक वैल्यू लिमिटेशन याद रखोगे, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक ये नंबर लाइन पर दुनिया का सारा नंबर मौजूद है जितना आप सोच रहे हैं। या कहीं ना कहीं -1 और +1 रहा होगा? याद रखेंगे बाबू, साइन थीटा का नाम, साइन थीटा का अगर कोई वैल्यू पूछेगा कि सबसे ज्यादा कितना होता है 1, और सबसे मिनिमम होता -1, इसके बीच का कुछ भी हो सकता है। जैसा साइन थीटा का नेचर वैसा ही कॉस थीटा का नेचर। याद रखेंगे, सेक और कोसेक का दो हिस्सों में, एक पॉजिटिव पोर्शन और एक नेगेटिव पोर्शन। पॉजिटिव पोर्शन होता है एक या एक से ज्यादा, नेगेटिव पोर्शन होता है -1 या उससे कम। जैसा सेक थीटा का नेचर होता है वैसा ही कोसेक थीटा का होता है। ऐसा ही किसका होता है? कॉसेक थीटा का। क्लियर हुआ? फिगर से याद रख सकते हैं, साइन थीटा लाइज करता है -1 से +1, और कॉस थीटा लाइज करता है -1 से +1। सेक और कॉसेक का दो हिस्सों में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दुनिया का सब कुछ होता है टैन थीटा और कॉट थीटा। ये सब स्टेप क्लियर रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वैल्यू लिमिटेशन याद हुआ होगा। इसी को मैथमेटिक्स में लिख देगा, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 टू +1। जैसा साइन थीटा का नेचर वैसा ही कॉस थीटा का नेचर होता है। क्लियर है? चलिए, सब स्टेप क्लियर रहना चाहिए। टेन थीटा कॉट थीटा माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ साइन थीटा 5/3 ये पॉसिबल है कि ना, तो कहे बिल्कुल नहीं है। बताइए, साइन थीटा हमने बोला कि सबसे मैक्सिमम 1 होता है, अगर डिवाइड दोगे तो बताइए एक से ज्यादा ना आ जाएगा जी। अगर डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में लगाइएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हमने बोला कि साइन थीटा सबसे ज्यादा 1 होता है, तो ये लिखना संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे भी सोचो आप कि साइन थीटा पढ़े हो P/H, बताओ P/H के केस में बताइए P ही ज्यादा हो जाएगा और H ही कम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? हमेशा ये पढ़े हैं 10th क्लास से कि H ज्यादा होता है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए साइन थीटा लिखा हुआ है 3/कितना 5, कहिएगा ये संभव है? अगर डिवाइड दोगे तो 0.06, यानी 0.6 -1 और +1 के बीच लाइज करता है। तो ये सब स्टेप क्लियर रहना चाहिए। चलिए, वैल्यू लिमिटेशन उम्मीद करते हैं वन शॉट के तौर पर दिखा रहे हैं तो रिवीजन दिखा रहे हैं। एक याद रखेंगे बाबू, एंगल लिमिटेशन।
एंगल लिमिटेशन में फर्स्ट ग्रुप ट्रिक बनाया गया। पहला ग्रुप एंगल का पहला ग्रुप जब भी आपको कहेगा तो आप ये सोचोगे, ये फिगर, इसको जनरली ये 0 डिग्री है, इसको क्लॉकवाइज अगर घुमा दिए तो -90 चल रही है, और ये वाला को घुमा दिए +90। ये इंटरवल 180 डिग्री का ही है। पहला ग्रुप जब भी आपको कहेगा तो -90 से +90 में साइन इनवर्स आता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस इनवर्स आता है, और एक tan इनवर्स आता है। एंगल का सेकंड ग्रुप याद रखोगे, 0 से पाई होता है 180। इसमें कौन कौन आता है बाबू? कॉस इनवर्स एक्स, इसका सेक इनवर्स एक्स, और एक tan इनवर्स एक्स। ये याद एकदम रखना, मस्ट है इनवर्स पढ़ने के लिए। अगर एंगल का पहला ग्रुप कहेंगे तो पहला -90 से +90 साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स। सेकंड ग्रुप एंगल का कहेगा तो 0 से पाई कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। चलिए देखिए, इसमें उम्मीद करते हैं कि ये एंगल लिमिटेशन क्लियर हुआ होगा। चलो इसमें आप देखो, अभी जस्ट इस बात का हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर गलत क्यों हुआ। जैसे साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री का मान, साइन पाई/3 का मान √3/2 जी। तो जब हमने यहाँ से थीटा निकाला, तो थीटा जब निकाला यानी थीटा का नाम पाई/3 है, तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स √3/2। इसी में एक और हमने दिया था कि साइन 2π/3 120 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। तो ऐसे स्थिति में जब इसको थीटा, इसको एक्स पढ़ा गया, तो जब यहाँ से भी थीटा निकाला गया, थीटा का नाम 2π/3, तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स √3/2 हो गया। क्या है क्लियर? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। अभी जस्ट समझाएं कि फर्स्ट और सेकंड से दोनों का RHS सेम है, तो LHS बराबर, तो अभी जस्ट समझाएगा कि एक किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। जबकि एक 2 के बराबर होता नहीं है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो गलत हुआ होगा। तो याद रखेंगे, यही मेन ध्यान देना है। बताओ एंगल का फर्स्ट ग्रुप बताओ, -90 से +90। ये एंगल लिमिट के बीच में कौन कौन आता है जी? साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। बताइए एंगल का सेकंड ग्रुप होता है 0 से पाई, कौन कौन आता है? तो एकदम याद रहना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और एक कॉट इनवर्स एक्स। बढ़िया से देखिए तो ये जब PVI बात बोल रहे हैं, प्रत्येक सही कथन का इनवर्स नहीं लिखा जाता है। प्रत्येक सही कथन का इनवर्स नहीं लिखा जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट बात है। प्रत्येक सही स्टेटमेंट का इनवर्स नहीं लिखना होता है, जब मन करे जब इनवर्स नहीं लगा देंगे। उसके लिए एंगल लिमिटेशन है और वैल्यू लिमिटेशन है। तो इसमें देखिए तो बढ़िया से देखिए, इसमें 60 डिग्री देखो, साइन बताओ एंगल का कौन सा ग्रुप में होता है? फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में 60 डिग्री या -90 से +90, जब एक एक डिग्री चलोगे तो 60 मिलेगा कि ना मिलेगा? तो कहिएगा मिलेगा सर। तो ये इनवर्स में लिखा हुआ क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पर देखो तो 120 डिग्री, 120 डिग्री साइन के केस में फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप में क्या -90 से +90 में 120 आएगा? तो बोलिएगा नहीं सर। जब ये आया नहीं, तो इसको इनवर्स में जो लिखा हुआ है वो क्या है? गलत है। ये कथन सही है, लेकिन इनवर्स में लिखा हुआ क्या है? गलत है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। ये स्टेप सबको क्लियर है? एकदम बेसिक नॉलेज है, ये सब एकदम क्लियर रहना चाहिए। चलिए, कहाँ तक क्लियर जी? एक इसमें बहुत दुखद घटना इस बात का है कि साइन थीटा बराबर कहीं लिखा हुआ मिले एक्स, तो बहुत सारे टीचर जो हैं, क्रिटिसाइज करने का मेरा मकसद किन्हीं का नहीं रहता। मेरे लिए सभी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन चीज़ों को नहीं जानिए तो उसको बताना उचित हम नहीं समझते हैं। लेकिन गलत उसका, कहीं ये गलत बता करके नहीं निकली। कोई सर ही थे जो इसको गलत बता दिए थे, और बिल्कुल कॉमेडी के तरह उसको कर करके और बता रहे थे, बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए साइन थीटा एक्स, तो जब यहाँ से थीटा निकालोगे तो साइन बराबर के उस साइड जा करके साइन इनवर्स एक्स, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, एकदम बेसिक बात है। प्लस तो उधर जाके माइनस, माइनस तो उधर जाके प्लस,
क्लियर। इनटू में तो उधर जाके डिवाइड में, ना बेसिक है जी, ये मैथ इसके बिना पढ़ा नहीं जा सकता है। वैसे ही ये भी बेसिक है, लेकिन बड़ा संजोग है जी कि बहुत सारे टीचर जो है इसको ऐसे दिखाते हैं कि साइन के गुना में थीटा, इतना ही नहीं रुकते हैं, कहते हैं गुना में है तो इनटू में गुना तो उधर जाके भागा में तो साइन, और ये यहाँ कहते हैं कुछ ना का मतलब एक पावर, पढ़े हैं प्लस पावर तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, -1 हो गया और बगलवा में x हो गया, कहते हैं ये वाला सही है। ये बिल्कुल तरीका गलत है, पहला लाइन तो यही गलत। साइन के पास में थीटा होता है, साइन थीटा, साइन के पास थीटा होता है ना कि गुना में होता है, और साइन थीटा का अर्थ होता है p/h। ये एक नाम है बउआ, कोई पूछेगा कि साइन थीटा क्या है तो कहिए नाम है जिसका अर्थ होता है p/h। और नाम का गुना उना कभी नहीं होता है, जैसे मान लिया किन्हीं का नाम है राजा, तो कहीं आप लिखा हुआ ऐसा नहीं देखेंगे r गुना a गुना j गुना a, क्या ऐसा कभी नाम का गुना देखे हैं? तो मिलेगा ही नहीं। बात क्लियर हो रहा है। तो मेरा कहना है कि साइन के गुना में थीटा नहीं होता कि आप ये रूल लगा दोगे। ये तो सही है कि इनटू तो डिवाइड जाता है, लेकिन ये थीटा में जब गुना होता ही ना तो भेजे क्यों? ये तरीका बिल्कुल गलत है। बस रटोगे कि जब यहाँ से थीटा निकालते हैं तो साइन बराबर के उस साइड जाके साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, जैसे प्लस तो उधर जाके क्या हो जाता है माइनस। दम ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए क्लियर है। इसमें जी ऐसे ही 6 फार्मूला आपका आविष्कार हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो जब यहाँ से थीटा निकालते हैं तो साइन बराबर के उस साइड जाके साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये हमेशा नहीं लिखते हैं। बताओ थीटा की, बता एंगल का फर्स्ट ग्रुप है तो बताओ थीटा रहेगा -90 से +90, प्लस -90 से +90, और एक्स का जो मान है अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि साइन थीटा लाइज करता है -1 से +1, तो अगर इसके बीच का रहेगा तो ये लिखना, ऐसे ही 6 हो जाना चाहिए। ट्रिगो वाला क्लियर है। ये स्टेप क्लियर। दोनों तरफ का एरो दे सकते हैं बउआ, इसको ढक दो, अगर ए कहीं लिखा हुआ मिले तो उससे ये भी बनता है साइन इनवर्स, इधर आके साइन में बदल जाएगा तो इधर साइन थीटा तो बचेगा यहाँ क्या एक्स। ये स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। चलिए और तेजी से हम लोग बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। दूसरा में आप जानोगे बउआ, तब कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, कहीं लिखा हुआ मिले साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स डिलीट हो जाता है। इसको रीडिंग डालते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स डिलीट, बगल वाला एक्स। ये हमेशा थोड़ी लिखते हैं। बताओ साइन इनवर्स के पास सबसे पहला भी आई बात बउआ कि साइन थीटा बराबर कहीं लिखा हुआ रहे एक्स, तो जब थीटा निकालते हैं तो साइन उधर जाकर साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। बेसिक बात इसमें क्या है कि अगर साइन थीटा पाई/6 का मान पूछे, साइन 30 डिग्री का मान, तो कहोगे 1/2 होता है। इसका नाम थीटा, इसका नाम एक्स, तो जब यहाँ से थीटा निकालोगे पाई/6 तो साइन बराबर के उस साइड जाके साइन इनवर्स 1/2। ये भी है बात बउआ, इनवर्स, पूरा इनवर्स एंगल होता है, इस एंगल का नाम है पाई/6। लेकिन इनवर्स के जब भी बगल में कहेंगे तो इसके बारे में सोचोगे, इनवर्स के बगल वाला वैल्यू होता है, इनवर्स के बगल वाला क्या होता है वैल्यू होता है, लेकिन पूरा इनवर्स से क्या होता है एंगल होता है। एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो बताइए इनवर्स के बगल में ये वाला एक्स क्या आया होगा, कहिएगा वैल्यू सर। तो वैल्यू जब आया होगा तो इनवर्स ईचा मन तब हटा देंगे, नहीं, कहिएगा कि एक्स बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1, तभी साइन से साइन इनवर्स खत्म, बगल वाला एक्स। क्लियर है। ऐसे ही 6 हो जाएगा जी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, बगल वाला एक्स। क्लियर है। और इसमें देखिए थर्ड में आपको मिलेगा साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, बगल वाला एक्स, तो आंसर एक्स है। क्लियर। ऐसे ही 6 हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो आंसर कितना एक्स। इसी से बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली 5-6 से रहता है, क्वेश्चन पूछ देता है कुछ ऐसा रहेगा जी, साइन इनवर्स साइन पाई/6। बताओ ऑप्शन ए, साइन के पास हमेशा एंगल आता है, और साइन पहला ग्रुप एंगल का है, एंगल का पहला ग्रुप सभी को याद रहना चाहिए, -90 से कहाँ होता है +90 होता है। बताओ 30 डिग्री इसके बीच में आता है कि नहीं आता है, तो बोलिएगा बिल्कुल आता है सर, तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो आंसर बगल वाला पाई/6 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यही संजोग से अगर ऐसा रहता साइन इनवर्स
साइन 2 पाई बाई 3 रहता, ऑब्जेक्शन लग जाता। बताओ साइन के केस में -90 से +90 में 120 डिग्री आता नहीं है, तो साइन इनवर्स से साइन बिल्कुल हटेगा नहीं। हाँ, ये बनाने का तरीका है, बड़े एंगल को छोटे एंगल में बदल करके हम लोग बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को है? चलिए देखिए इसमें जी, ये जब मन करे जब ना हटा देना है, ये लिमिट के बीच का होना चाहिए। चूंकि साइन है तो फर्स्ट ग्रुप है, और एंगल का फर्स्ट ग्रुप हम लोग पढ़े हैं -90 टू +90 साइन आता है। ऐसे ही कॉस के लिए, कॉस सेकंड ग्रुप में आता है तो एक्स लाइज करेगा, सेकंड ग्रुप का एंगल लिमिटेशन 0 से पाई तभी हटेगा। ऐसे ही 6 क्लियर हो गया। चलिए और देखिए इसमें, इसके बाद बउआ इन एक क्वेश्चन समझाते जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, एकदम डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आएगा। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स अगर दोनों जगह सेम, तो तुम रट लीजिए कि पाई/2 होता है, सेम रहेगा पाई/2 बना दोगे। ऐसे ही रिलेशन होता है जी, एक क्लियर। ऐसा ही एक रिलेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दोनों जगह सेम तो पाई/2। सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, अगर दोनों जगह सेम तो बिना बनाए पाई/2 मारोगे। जैसे इस पर एक एग्जांपल लिखा हुआ, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, दोनों जगह सेम बिना बनाए पाई/2। ए ए भी पूछा हुआ है और प्रूफ करने के लिए 2 मार्क्स में, 2 नंबर में, कि प्रूफ करके दिखाओ कि इसका मान पाई/2। तो किसी एक का प्रूफ दिखा देते हैं, तीनों ऐसे ही एग्जामिनेशन में पूछेगा तो हो जाएगा। जो जो बिल्कुल पूछता है टू दी पॉइंट चल रहा है। चलिए इसमें देखिए, 4 का 1 में एक क्वेश्चन हम लोग का है, टू प्रूफ, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूफ करके दिखाओ कि पाई/2 के बराबर होता है। पूछा हुआ है 2 मार्क्स में। तीनों ऐसे ही, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, किसी एक का समझा रहे हैं, दोनों ऐसे ही प्रूफ होगा। ध्यान से देखेंगे बउआ, इसका सॉल्यूशन में आप लोग देखो। ऐसा करते हैं, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि इनवर्स एक एंगल होता है। ये दोनों में से किसी एक का नाम मान लो, कितना डिग्री है एग्जैक्ट हमको पता नहीं, मान लेते हैं कि थीटा डिग्री है। साइन इनवर्स एक्स का नाम हमने मान लिया कितना, थीटा मान लिया। ये सभी को क्लियर है? चलिए, साइन इनवर्स इधर आके साइन थीटा में बदल जाएगा, तो उधर बचा हुआ कितना, एक्स। या हम लोग 10th में साइन थीटा का नाम, साइन थीटा का नाम जी, साइन थीटा का नाम क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। हम लोग 10th में पढ़े हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। चलिए इसी को कॉस उधर जाके बराबर के उस साइड जब जाएगा तो कॉस इनवर्स में बदल जाएगा, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स। अब बताओ 90 डिग्री उठिए, माइनस उतार दिया, थीटा का नाम रिटर्निंग करो। बताओ थीटा का नाम क्या, साइन इनवर्स एक्स, और बराबर में कितना बहुआ, कॉस इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखिए, पाई/2 इधर ही छोड़ देते हैं, माइनस में तो उधर जा करके प्लस में। तो बताओ ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में पहले से क्या था, कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा कीजिए, इसको LHS में और इसको RHS में उतार दीजिए। यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था। ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? ये स्टेप सभी को क्लियर रहना चाहिए। जो जो प्रूफ पूछेगा वो खुद हम बता देंगे, और जनरली वन शॉट दिखा रहे हैं तो रिवीजन के तौर पर दिखा रहे हैं। चलिए और इसमें हम लोग देख लेते हैं जी, फिफ्थ वाला में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इनवर्स के बगल में आ जाए माइनस, इनवर्स किसको कहते हैं, बगल में जब भी कहेंगे तो इसके बारे में सोचोगे। इनवर्स के बगल में माइनस आ गया, अगर ए साइन, बताओ कौन एंगल का ग्रुप में आता है, बस ट्रिक के अनुसार बताओ। पहला पहला ग्रुप -90 से +90, बताओ सेकंड ग्रुप का 0 से 180, बताओ 0 से 180 में कॉस इनवर्स, हम क्लियर रहना चाहिए, सेक इनवर्स और क्या, कॉट इनवर्स। बताइए इसमें फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और क्या, tan इनवर्स एक्स। क्लियर है? ध्यान दीजिए, अगर इनवर्स के बगल में माइनस आ जाए तो सबसे पहले इसको बनाने के दौरान बउआ इनवर्स के बगल से माइनस हटाते हैं।
अगर पहला ग्रुप का रहे तो डायरेक्ट माइनस बाहर कर दो, माइनस देखे डायरेक्ट बाहर आ गया। लेकिन अगर संजोग से सेकंड ग्रुप के बगल में रहे, सेकंड ग्रुप ही सेकंड ग्रुप में कॉस इनवर्स आता है, तो माइनस बाहर करेंगे लेकिन पाई लगा करके बाहर करेंगे। क्यों का जवाब नहीं जानना है, बस प्रूफ नहीं कर रहे हैं, है क्लियर। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, साइन इनवर्स दे दिए जी। एक हम लोग दे दिए साइन इनवर्स -1/2 बनाया जा सकता है। बताइए इनवर्स के बगल में क्या, माइनस। बताइए पहला ग्रुप है तो डायरेक्ट माइनस बाहर, तो इनवर्स साइन इनवर्स 1 बाई कितना, माइनस उतार दिए। इनवर्स पढ़े हैं कि एक एंगल होता है, बताओ साइन के किस थीटा पर 1/2 साइन में बनता है, तो कहिएगा 30 डिग्री, और 30 का नाम रेडियन में पाई/6, बाहर क्या लगा हुआ है, -पाई/6। इसी में बाबू अगर मान लिया जाए क्वेश्चन ऐसा रहता, कॉस इनवर्स -1/√2, क्या बताया जा सकता, इनवर्स के बगल में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर करेंगे, लेकिन सेकंड ग्रुप का है तो क्या लगा करके, पाई लगा करके। कॉस इनवर्स देखिए पाई बाहर, माइनस देखिए बाहर किए हैं, पाई लगा के कॉस इनवर्स क्या बचा, 1/√2 बचा। पाई उतार दिए। पढ़े हैं कि इनवर्स एक एंगल होता है। बताओ कि कॉस के कौन थीटा पर 1/√2 बनता है, कहिए 45%। 45 का नाम पाई/4 रेडियन है। बताइए एलसीएम कितना, 4, तो यहाँ 4 पाई माइनस पाई, तो बताओ 3 पाई अपॉन कितना, और ये क्लियरली रहना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए बाबू, है क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखिए एकदम ये भी आई, इसके बिना इनवर्स का कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक का कदम यहाँ यूज होगा। साइन इनवर्स लिखा हुआ है कहीं 3/5, लिखा हुआ है बाबू कहीं 6 वाला देखिए फार्मूला, साइन इनवर्स लिखा हुआ है 3/5। भी आई, एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइन इनवर्स में है, हम इसका चाहते हैं कि कॉस इनवर्स में बदलो। तो देखिए इसको पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। साइन के बगल में वैल्यू जो है मनी मन साइन है, तो इसको पी पढ़ोगे, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो हम फास्टली पी दे दिया है 3, ई दे दिया है 5, तो बताइए राइट एंगल ट्रायंगल से, बताइए ये निकल जाएगा आधार, कहिएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट आप इसका करके निकालोगे तो आ जाएगा 4। बताओ साइन इनवर्स में है, लिखना किस में चाहते हैं, कॉस इनवर्स में, और कॉस के केस में होता है B/H। बताओ B का मान कितना है बउआ, 4, और H का मान कितना है, 5। तो कॉस इनवर्स में बताइए, इस साइन इनवर्स में था, कॉस इनवर्स में इसका मान हो गया, कॉस इनवर्स में 4 कितना, 5 हो गया। क्लियर ही हुआ। जैसे इसी का नाम आपको लिखना रहता टैन इनवर्स में, कुछ नहीं। बताओ हम लोग टैन के केस में पढ़े हैं PB, पी और बी पता है, बताओ पी अभी जस्ट हम लोग, बी तो ऑलरेडी पहले से पता था, बी और अभी निकाले, तो बताओ P/B। साइन इनवर्स में था, बदल लिया टैन इनवर्स। कहिए सर इसका कैसे चेंज हो जाता है, समझ में नहीं आता। जिनको नहीं समझ में आता हो वो अलग से डिटेल देखेंगे। साइन इनवर्स 3/5 अभी हमने जस्ट पढ़ाया, इनवर्स एक एंगल होता है, कितना डिग्री है नहीं पता बुआ, मान लिया थीटा। साइन इनवर्स इधर आएगा तो पढ़े हैं साइन थीटा में बदल जाएगा, साइन थीटा का नाम 3/5। क्या ये 10th क्लास का बन गया, 10th क्लास में साइन थीटा 3/5, तो बाकी पांचों ना निकालना रहता था, कॉस थीटा टेन थीटा ETC, बस वही काम है। बताओ साइन थीटा 3/5 मैंने 3 दे दिया है, 5 दे दिया है, तो ये निकल जाएगा 4। कॉस के केस में B/H, बी का मान है 4 और H का मान है कितना, 5। तो बताओ थीटा निकालोगे तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स 4/5। और बढ़िया से देखो थीटा का नाम बताओ बउआ, का माने थे, साइन इनवर्स 3/5 बराबर किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 4/5। तो देखिए साइन इनवर्स में था, बदल किस में गया, कॉस इनवर्स में बदल गया, है क्लियर। तो देखिए एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलना महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, इतना नहीं करने का जरूरत है, बस ये ध्यान में रखोगे किसी भी प्रकार का रहे। अगर मान लिया जब आप साइन इनवर्स x लिखा हुआ, आपको पूछ दे कॉसेक इनवर्स में, इसमें पूछते
कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स में बताओ तो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि कॉसेक इनवर्स में क्या होगा। तो कहिएगा इसके नीचे कुछ ना का मतलब वन है सर, ये पी और ये एच। तो बताए कॉसेक तो इसी का उल्टा होता है, तो क्यों नहीं वन बाई एक्स बोलते। देखिए एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदल गया। अगर कहेगा टेन इनवर्स एक्स किसी भी प्रकार का, अगर कॉट इनवर्स में, तो कहिएगा इसी का तो उल्टा होता है सर, वन बाई एक्स। एक इनवर्स से दूसरे, इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बोर्ड में जी। ऐसा ऐसा बहुत थ्योरी से ही जनरली बहुत पूछ देता। सेक इनवर्स एक्स का अगर पूछ देगा, बताइए कॉस इनवर्स में ना बता दोगे, इसे का क्या होता है, वन बाई एक्स हो जाएगा। ये क्लियर रहना चाहिए। एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स दम भी आई बात। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं टू दी पॉइंट फार्मूला बेस। इसमें एकदम भी है, दुलरुआ फार्मूला है, एकदम आएगा ही आएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। प्रूफ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, और इसका वीडियो डाला हुआ है प्रूफ प्रूफ का, जिनको ज़्यादा डिटेल मन होगा देख लीजिएगा, बस फार्मूला लिख रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, ये होता है। इसी का टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो जो यूज ज़्यादा होता है बस वही लिख रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई होता है। क्लियर ही रहना चाहिए जी, क्लियर है। इसके बाद जी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये यूज होता है। साइन इनवर्स प्रूफ करने के लिए जनरली पूछ देता है एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसी के बाद साइन इनवर्स एक्स, बहुत कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स जो फॉर्म लायक है यही वाला का केवल रिजल्ट माइनस में हो जाएगा। क्लियर रहना चाहिए। और देखो इसमें, चलिए और इसमें हम लोग देख लेते हैं जी। साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स वाला प्रूफ करने के लिए अगर आ जाए, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर रहना चाहिए। अगर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का पूछे, प्रूफ वगैरह डाला हुआ है, जिनको ज़्यादा इच्छा होगा देख लीजिएगा आप लोग जा करके। एक्स इंटू वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर रहना चाहिए। चलिए देखिए इसके बाद ये तीन फार्मूला, एक टू साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट एकदम एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आया हुआ, टू कॉस इनवर्स एक्स, एक थ्री साइन इनवर्स एक्स, और एक हो गया थ्री कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, ये क्लियर रहना चाहिए। अगर टू साइन इनवर्स एक्स का पूछे तो याद रखेंगे होता है साइन इनवर्स टू एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अगर कॉस इनवर्स में पूछे, कॉस इनवर्स में होता है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। है क्लियर। कॉस टू ए के नजरिए से यहाँ प्रूफ हो जाता है। कॉस टू ए का चार तरह का होता है, तो एक होता है कॉस में कॉस स्क्वायर ए माइनस, उसी से तैयार। चलिए इसमें, चलिए और देखिए इसमें थ्री साइन इनवर्स एक्स का ये सब याद रख सकते हैं साइन टू ए से। साइन टू ए से ही बनता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, उतना कर नहीं रहे हैं। टू साइन ए इंटू कॉस ए कैसे तैयार हुआ था, ये साइन ए का नाम एक्स, टू एक्स हो जाएगा। इसका निकालोगे तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ जिनको देखना रहेगा जा करके देख सकते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, थ्योरी केवल हम दिखा रहे हैं शॉर्ट में। चलिए रिवीजन के तौर पर जो यूज होता है। और इसमें देखेंगे बउआ थ्री साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। उसी से प्रूफ हुआ है साइन थ्री ए वाला से। साइन थ्री ए का फॉर्मूला होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब। बस ही अगर याद है तो क्लियर रहेगा। तीन उतार दिए, साइन ए का नाम एक्स, तो उसी से बन जाएगा। थ्री कॉस इनवर्स एक्स का पूछेगा तो होता है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ये स्टेप क्लियर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए और इसमें देखिए हम लोग जी, एग्जाम भी आई है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा। टू टेन इनवर्स एक्स का तीन तरह का होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन पर चलेंगे।
टू tan इनवर्स एक्स का तीन तरह का होता है। एक होता है बाबू साइन इनवर्स में, एक होता है जी कॉस इनवर्स में, और एक होता है tan इनवर्स में। नाम इम्पोर्टेंट है। इसका खासियत है कि दो हटाने के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला टू tan इनवर्स एक्स का तीन तरह का होता है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। साइन इनवर्स में पूछेगा तो याद रखेंगे 2x बटा 1 + x² होता है। tan इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में पूछेगा -x² बटा 1 + x² होता है। टू tan इनवर्स का tan इनवर्स में पूछेगा 2x बटा 1 माइनस। ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। साइन पूछेगा तो प्लस, tan पूछेगा तो माइनस, ये बिल्कुल अलग टाइप का है। टू tan इनवर्स एक्स का जो लिखे हैं, या हम लोग एक लाइन में भी ना लिख सकते हैं। टू tan इनवर्स एक्स का तीन फार्मूला, टू tan इनवर्स एक्स का कितना फार्मूला, तीन तरह का, तीन फार्मूला। क्या क्या, तो कोई पूछ देगा साइन इनवर्स में तो कहिएगा 2x बटा 1 + x² होता। इसी का कॉस इनवर्स में पूछ देगा तो कहिएगा 2x बटा, सॉरी 2x नहीं जी, 1 - x² बटा 1 + x² होता है। अगर इसी का पूछ देगा किस में, tan इनवर्स में पूछ देगा, कहिएगा 2x बटा 1 - x² होता है। एकदम इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर है? जनरली ये सब क्लियर रहना चाहिए। चलिए इसमें ये महत्वपूर्ण बात दिखा दिए। कभी कभी ए वाला पूछ देता है इस पर बेस्ड, हालांकि बन जाएगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का होता है cot इनवर्स x इंटू वाई -1/x + y। है क्लियर? cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का जी cot इनवर्स x इंटू वाई +1 बट्टा में होता है y - x। केवल ये ध्यान दीजिए, तो यही तक थ्योरी हम लोग को है इनवर्स का। अब देखिए हम लोग विभेदन देखते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जिनको ज़्यादा डिटेल देखने का मन होगा जा करके उसमें डाला हुआ है ऑलरेडी। ऐसे तो पूरा डिटेल पढ़ाते हैं लेकिन उतना नहीं, वन शॉट दिखा रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं जी, एनसीईआरटी का और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। तो इसमें चलिए देख लेते हैं, है क्लियर? कल लेते हैं सारा एक जगह टेस्ट लेने के लिए, ऑफलाइन में एक जगह कलेक्शन किया हुआ है। इसका टेस्ट हम लोग लेंगे। चलिए देखिए इनवर्स ना जी, इनवर्स 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 इनवर्स। चलिए देखिए इनवर्स। पहले ऑब्जेक्टिव थोड़ा धड़ाधड़ देखते जाइए, हालांकि सब पढ़ने लायक रहेगा। पहला है जी कॉस इनवर्स √3/2। चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, है क्लियर? इस प्रकार से 5/6 जो भी। बताइए इनवर्स से क्या होता है, एकदम सबको वैल्यू क्लियर रहना चाहिए। इनवर्स से एक एंगल होता, बताओ कॉस के कौन थीटा पर √3/2 बनता है क्लियर? तो कहिएगा 30 डिग्री पर सर। बताइए 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान रेडियन में लिख सकते हैं, π/6 ऑप्शन हो गया। ऐसा ही इसे सब पूछा हुआ है। कॉट इनवर्स √3, तो बताइए इनवर्स से क्या होता है, एंगल होता। इनवर्स से क्या होता है, एंगल। कितना थीटा पर कॉट में √3 बनता है क्लियर? तो कहिएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का नाम π/, कितना 6। ये सब क्लियर रहना चाहिए। और इसमें देखिए तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2। ये भी हो जाना चाहिए। इनवर्स से क्या होता है, एंगल होता है। tan के कौन वैल्यू पर √3, तो कहिए 60, 60 का नाम π/3। लेकिन ये देखिए इनवर्स के बगल में क्या आ गया है, माइनस, तो माइनस हटाएंगे। बताओ सेक इनवर्स आता है कौन ग्रुप में, सेकंड। और सेकंड ग्रुप के लिए अभी जस्ट समझाएं कि माइनस रहे तो माइनस बाहर करेंगे, लेकिन क्या लगा के, पाई लगा के, लेकिन यहाँ ब्रैकेट देंगे क्योंकि बाहर माइनस था। आप देखिए π/, कितना 3, माइनस से गुना करो, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। सेक इनवर्स एक एंगल होता है, बताओ कौन थीटा पर 2 बनेगा जी, है क्लियर? ये स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। बताइए कॉस के, कोई पूछेगा तो कॉस कॉस 1/2 किस पर बनता है क्लियर? तो कहिएगा सर 60 डिग्री पर बनता है। 60 डिग्री का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। है क्लियर? एलसीएम ले लो, कितना 3, यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 3 पाई, यहाँ हो जाएगा पाई। ये पाई और पाई छूटेगा था,
पाई और 2 पाई -3 पाई/3। बताइए घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, -पाई/3। क्या है, क्लियर? सब क्लियर रहना चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव है, सब एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। और देखिए, और तेजी से दिखाते हैं। लिखा हुआ है साइन के बगल में है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या हम लोग पढ़ाए हैं कि सेक इनवर्स के पास कॉस इनवर्स के पास अगर दोनों जगह सेम रहता है तो बिना बनाए इसका आंसर कितना, पाई/2। बताइए बाहर क्या लगा हुआ था, साइन। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये सब क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इस फिफ्थ समझिए, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा एग्जामिनेशन में पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर रहना चाहिए। कॉस 7 पाई/6 है। बढ़िया से देखिए जी, सबसे पहले तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, बगल वाला एक्स होता है। लेकिन हमेशा नहीं होता है। बताओ कॉस का एंगल ग्रुप कौन सा आता है, सेकंड, और सेकंड का एंगल ग्रुप 0 से पाई होना चाहिए तभी हटता है। तो बताओ ये पाई का मतलब 180 डिग्री, 6 से डिवाइड दोगे तो 30, और 30 में मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 210 डिग्री। बताओ क्या 210 डिग्री 0 से 180 के बीच आता है, कहिएगा नहीं सर। बताइए, जो यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360, कहेगा कि 210 डिग्री कहाँ का है, तो देखिए पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए 210 डिग्री 180 से ज्यादा और 270 से कम रहा होगा, तो बनाने का फॉर्मूला 180 में जोड़ने से आएगा या 270 में माइनस करने से आएगा। किसी प्रकार से बनाइए, आंसर आपका आएगा। क्लियर रहना चाहिए। तो ये कितना डिग्री है, बहुत स्टूडेंट तो इसमें इतना तक कर देते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ रहता है 7 पाई/6, तो कहते हैं कि कॉस इनवर्स से कॉस खाता बगलवा वाला आंसर। जब मन करेगा जब हटा देंगे, लिमिट बिना देखे हुए तो गलत हो जाएगा। पूरा मन ही मन आ करके रूम पर खुश होते रहते हैं, हम ये पक्का सही होगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कोलैप्स हो जाता है, पता ना चलता है कि माइनर माइनर मिस्टेक किए हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। क्लियर है ना? तो देखिए इसका बउआ, आखिर बनाते इसको कैसे है, ये भी पूछेगा एग्जामिनेशन में, ऐसा टाइप एकदम फिक्स है। देखिए बनाइए इसको, कॉस इनवर्स बड़ा एंगल को छोटा एंगल में बदलने के लिए इस सबको स्पष्ट रहना चाहिए कि 210 है, 210 आएगा 180 में जोड़ने से, और 180 का नाम रेडियन में पाई, कितना जोड़ दीजिए कि 210 आ जाएगा, तो कहिएगा सर 30 डिग्री, और 30 डिग्री का नाम पाई/6। बढ़िया से देखो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 180 और इसका नाम मन ही मन थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस, तो माइनस होता है। बदलेगा कि ना तो इस पर निर्भर करता। अगर 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर का एंगल तो नो चेंज, वाई एक्सिस पर का तो साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में। क्लियर रहना चाहिए, सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक। लेकिन 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर का था नो चेंज, कॉस है थीटा, और थीटा का नाम बहुआ पाई/6। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, इनवर्स ए है और इनवर्स के बगल में क्या आ गया है, माइनस, तो सबसे पहले नियम होता है माइनस हटाते हैं। बताओ कॉस इनवर्स कौन ग्रुप में आता है, यह पहला ग्रुप में से, सॉरी सेकंड ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में जब माइनस बाहर करते हैं तो क्या लगा करके, पाई लगा करके, तो ये माइनस बाहर करेंगे लेकिन पाई बचा क्या, कॉस इनवर्स माइनस तो बाहर आ गया, तो बताओ कॉस पाई कितना, 6। ये स्टेप क्लियर रहना चाहिए। अब बताओ पाई उतार दी, कॉस इनवर्स से कॉस डिलीट होगा कि ना होगा, तो कहिए होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि पाई/6 है, 30 डिग्री है, और एंगल का सेकंड ग्रुप में 0 से 180 चलने के दौरान तो 30 डिग्री मिलवे करता है। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, बगल वाला आंसर, बगल वाला का आंसर का नाम पाई/6। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 6 पाई, यहाँ हो जाएगा पाई। इसको पाई को इमली पढ़ो, 6 इमली में से एक इमली घटेगा तो 5 इमली, इमली का नाम है पाई/6। क्लियर है? यह स्टेप क्लियर रहना चाहिए, एकदम पूछेगा, इम्पोर्टेंट है बउआ, एक समझाए हैं इसके माध्यम से आप कई प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए इसी में देखिए, चलिए जी देख लीजिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बड़ा, एक क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है इस पर थोड़ा हम ध्यान चाहते हैं। साइन इनवर्स 1 - x
और है जी, इसको डिटेल भी बना सकते हैं, लेकिन एक इनवर्स का एक तरीका हम समझाने जा रहे हैं। और कहा है 2 - साइन इनवर्स एक्स, और इसका मान दे दिया है π/2। तो कहता है एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन है पहला 0, 1/2। ऑप्शन बी में है 1, हाफ। ऑप्शन सी में है जी 0, और ऑप्शन डी में है हाफ। ध्यान दीजिए, कहा एक्स का मान निकालिए। जब भी इक्वेशन में, समीकरण में, अगर एक्स का मान निकालना रहे तो ये सब एक्स का ही आंसर है। तो आप ऐसा करो कि इसको हिट एंड ट्रायल करो। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है ऑप्शन को उठाओ और इसमें हिट कर दो। अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है, ऑप्शन मार करके निकल दो। एक्स का आंसर पहले जीरो से जांच कर लेता हूँ। एक्स बराबर अगर जीरो से जांच कीजिएगा तो एक्स की जगह जीरो रखिए। जीरो रखिएगा तो बताओ बउआ मन ही मन साइन इनवर्स वन। यहाँ जीरो जब रखिएगा तो बताओ कितना हो जाएगा। इनवर्स एक एंगल होता है, साइन जीरो पर जीरो, तो ये खत्म। इनवर्स एक एंगल बताइए 90। देखिए LHS भी 90, RHS भी। LHS बराबर RHS, यानी जीरो संतुष्ट कर रहा, सेटिस्फाइड कर रहा। हाफ से चेक कर लेते हैं, हाफ चेक करो थोड़ा। बताओ यहाँ हाफ रखोगे मन ही मन, तो बताओ 1 रुपया में से आधा घटेगा तो आधा रुपया बचेगा। माइनस में है 2 साइन इनवर्स। बताओ एक्स के जगह कितना पुट कर रहे हैं बउआ, 1/2। तो 1/2 इनवर्स एक एंगल होता है किस थीटा पर 1/2, 30 डिग्री। बताइए 2 इनवर्स एक एंगल होता है किस थीटा पर 1/2, तो 30। बताओ ये 30 डिग्री, ये -60। 30 में से -60 घटेगा, -30। आना चाहिए था 90, आ रहा है -30, यानी जीरो। तो सही था, लेकिन 1/2 इसका क्या है, गलत बना रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। और जब ए नहीं होगा तो बताओ क्या बी हो सकता है। कहिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1/2 से तो फेल किया सर, तो ए भी नहीं होगा। अब बताओ जब ए 1/2 भी जांच ही कर लिए, ए होगा ही नहीं, तो सिंगल आंसर से। बहुत सारे स्टूडेंट इसको जांच करते हैं, पहला मार्क करके निकल देते हैं, जो कि गलत है। ये उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए इसमें, इसके बाद 7 देखिए, साइन ऑफ साइन 2π/3 बन जाना चाहिए। साइन से साइन, सॉरी इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, हाँ साइन इनवर्स यहाँ छूट गया। साइन इनवर्स से साइन खत्म, बगल वाला आंसर। हमेशा नहीं, ऑप्शन ए में आपको 2π/3 ही देगा जानबूझ करके कि गड़बड़ आप करो। है क्लियर, तो ये गलत नहीं करना है जी। है क्लियर, -π/4 जो भी ऑप्शन दो, ETC, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लीजिए, ए पाई का मतलब होता है 180। 3 से डिवाइड दोगे 60, यानी 60 में एक 2 से गुना तो 120 डिग्री। साइन का केस होता है, पहला ग्रुप में आता है -90 से +90 में 120 आता नहीं है। क्लियर, तो बताओ साइन इनवर्स से साइन हटेगा नहीं। बड़े एंगल को छोटे एंगल में हम लोग सीख चुके हैं, अब फ्रेश बना लो। साइन इनवर्स साइन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट। बताओ जी, 0, 90, 180, 270, एंटी क्लॉकवाइज 360। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से सारा एंगल किस में बनता है, पॉजिटिव में बनता है। अब बताओ तो साइन इनवर्स उतार दिए। अब ध्यान से देखिए, साइन 120 डिग्री, बताइए 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का है, 90 में जोड़ो या 180 में माइनस करो, जैसे बनाओ आएगा ही। तो 180 में घटा देते हैं, 90 में जोड़ देते हैं, तो बताओ तो क्या हो जाएगा, 180। अच्छा रेडियन में लिखना उचित होगा, है ना। अब रेडियन में लिख रहा था, हम भी रूट रेडियन में लिख देते हैं। चलिए देखिए, 120 डिग्री का नाम पाई में कितना माइनस करोगे, 60 डिग्री, और 60 का नाम होता है π/3। यह स्टेप क्लियर। साइन इनवर्स साइन 180 और इसका नाम थीटा। बताओ 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ वाला एंगल देखते हैं, एक्स एक्सिस पर हुआ कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर का नो चेंज, साइन थीटा ही रह जाएगा। यह स्टेप क्लियर रहना चाहिए। साइन इनवर्स से साइन डिलीट होगा कि नहीं होगा, तो कहिए होगा सर, क्योंकि 60 डिग्री है, और 60 डिग्री एंगल का फर्स्ट ग्रुप में आता है। -90 से +90 के बीच में 60 आता है, तो साइन इनवर्स से साइन डिलीट, बगलवा वाला आंसर, वो बगलवा वाला आंसर का नाम π/3। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। चलिए तो नन ऑफ दीज हो जाता है इसका। और इसमें देखिए जी, सब ये सब स्टेप क्लियर है, तो इनवर्स में किसी तरह का दिक्कत ना रहना चाहिए। और देखिए tan इनवर्स √3, और माइनस है कॉट इनवर्स -√3 बन जाएगा।
बताओ इनभार्स से क्या होता है, एंगल होता है, किस थीटा पर रूट थ्री बनता है, कहिएगा 60, और 60 का नाम पाई बाई थ्री। इनभार्स के बगल में क्या हो गया है, माइनस बनाने का नियम बताए हैं। ये एंगल देखा जाता है कौन ग्रुप में, कॉट इनभार्स आता है सेकंड, और सेकंड ग्रुप का जब भी रहे माइनस रहे तो माइनस बाहर करेंगे, लेकिन क्या लगा के, पाई लगा करके। क्लियर जी। चलिए देखिए पाई बाई थ्री, माइनस से गुना करो तो माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, कॉट इनवर्स रूट थ्री एक एंगल होता है जो 30 डिग्री पर होता है, 30 का नाम पाई बाई सिक्स। एलसीएम ले लो, 6 3 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, माइनस 6 पाई, पाई। ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 पाई, और ये घटेगा माइनस सिक्स हो तो माइनस 3 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 6 कटेगा जी। क्या बार में, तो बार में तो आंसर हो गया माइनस पाई बाई टू। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। और इसमें देखिए, एक देखिए नाइन, नाइन में है साइन ऑफ, साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ, हो जाना चाहिए। तो कहता है इज वैल्यू क्या, अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि साइन इनवर्स के पास कॉस इनवर्स के पास अगर दोनों जगह सेम, तो बिना बनाए आंसर होता है पाई बाई टू। बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और देखिए इसमें 10, पूरा तेजी से चलते हैं, कॉट इनवर्स, बगल में लिखा हुआ है 10 पाई बाई 4। चलिए देखिए ध्यान से, एक तो उपाय नॉर्मल भी आप बना सकते हैं। बताओ 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। बताओ इनवर्स पढ़ाए हैं क्या एंगल होता। बताओ किस थीटा पर कॉट में 1 बनता है जी, तो कहिएगा 45 पर, और 45 का नाम रेडियन में पाई बाई 4 होता है। और देखिए इसमें थोड़ा तेजी से देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू अब कहता है कि साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। ये सब बिल्कुल आसान है, अभी जस्ट पढ़ाएं कि इनवर्स एक एंगल होता है, पता नहीं कितना डिग्री, बहुत जिनको डिटेल करने का मन होता तो कहिएगा इनवर्स एक एंगल होता है, पता नहीं कितना डिग्री थीटा, साइन इनवर्स इधर आके साइन थीटा बराबर रूट थ्री बाई टू। बताओ थीटा जब निकालेंगे तो 10वां क्लास के अनुसार इसको लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू का नाम पाई बाई थ्री। दोनों तरफ से साइन हटा देंगे, थीटा का मान आ जाएगा कितना, पाई बाई थ्री। बताओ थीटा का नाम क्या है एक्चुअली में, तो बताओ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, साइन बाई रूट थ्री बाई टू का नाम पाई बाई थ्री। तो इतना करने का जरूरत नहीं है क्लियर। बस आपको याद रहना चाहिए क्या, कि साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू का मान पूछ रहा, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनवर्स से क्या होता है, एंगल होता है। बताओ किस थीटा पर रूट थ्री बाई टू, 60, और 60 का नाम पाई बाई थ्री। चलिए ये स्टेप क्लियर रहना चाहिए। और इसमें देखिए बउआ, ऑप्शन है 12 में, ये तो ऑप्शन के अनुसार आपका बनेगा। कहता है tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, गिवन है cot इनवर्स एक्स दिया हुआ है। ऑप्शन बी में है जी 1 बाई cot इनवर्स एक्स, और दिया हुआ है सी में cot इनवर्स 1 बाई एक्स, और डी में दिया हुआ है माइनस cot इनवर्स एक्स। उम्मीद करते हैं पता लग रहा होगा। बताओ ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन्हें को उलट दीजिएगा जी, इनवर्स में है। ऐसा ना कोई सोच लीजिएगा कि वह tan x है तो 1/cot x, यहाँ इनवर्स में है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अभी तुरंत समझाए थे कि एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलना भी आई, x/1 है तो इसी का उल्टा ना जी, तो 1/x क्लियर रहना चाहिए सी। और देखिए इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी जस्ट पूछा, बहुत तो थ्योरी से ही क्लियर हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 - x² + 1/1 + x²। या हम लोग टू tan इनवर्स एक्स का 3 तरह का फार्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स में 2x बटा कितना, 1 + x², इसी का फार्मूला टू tan इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में 1 - x² बटा 1 + x²। और बताओ टू tan इनवर्स एक्स का, बताओ tan इनवर्स में क्या होता, tan इनवर्स 2x बटा कितना, 1 - x² होता। देखिए इसी का ना RHS लिखा हुआ है, तो इसका कहेगा कि टू tan इनवर्स एक्स का ऑप्शन मार दो, ABCD जो भी है हो जाना चाहिए जी ऑब्जेक्टिव, मेरे हिसाब से है क्लियर। और देखिए इसमें इसके बाद में, इसके बाद में देखिए तो हमारे हिसाब से सब्जेक्टिव बताना उचित रहेगा, इसमें अब सारा बन जाएगा, ठीक है जितना भी है। एक इसमें एक दिखा देते हैं साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, बन जाना चाहिए। साइन पाई बाई 3, बताओ इनवर्स के बगल में माइनस है, पहला ग्रुप है तो माइनस डायरेक्ट बाहर, तो माइनस माइनस प्लस। बताइए साइन उतार दिए, पाई बाई 3 उतार दिए, इनवर्स एक एंगल होता है कितना डिग्री पर, पाई बाई
30 डिग्री, ये जोड़िएगा 30 और 60 तो 90 हो जाएगा, और 90 का नाम रेडियन में पाई/2। साइन 90 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1। ये सब क्लियर रहना चाहिए। और इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो जो हमको लगता है कि दिक्कत करेगा वो बता देते हैं। ये तो उम्मीद करते हैं सब क्लियर है। बताइए, बनेगा एक्चुअली में पाई/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री, और मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 135 डिग्री का चर्चा हो रहा है। बताओ 135 डिग्री टैन का कौन सा ग्रुप आता है, पहला, -90 से +90 में। आप बताओ जी, -90 से +90 चलने के दौरान 135 डिग्री मिलेगा, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, ये तो 90 और 180 के बीच में मिलेगा 135 डिग्री। तो बदल लो, अभी तो जस्ट इसको कॉन्सेप्ट बताएं, बड़े एंगल को छोटे एंगल में बदलने के लिए इसको लिख सकते हैं, पाई। पाई में से कितना घटाएगा कि 135 आ जाएगा, तो 45 डिग्री जी। 45 का नाम पाई/4। चलिए, tan इनवर्स, tan 180 और इसको थीटा माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा, सेकंड, सेकंड में tan नेगेटिव, नो चेंज, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस पर का है, तो tan थीटा, थीटा का नाम पाई/4। इनवर्स के बगल में माइनस, माइनस कहाँ, बाहर, डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि पहला ग्रुप का है, तो tan इनवर्स क्या बचा, tan पाई/4। बताओ जी, आप हटा सकते हैं, tan इनवर्स से tan खत्म, बगल वाला आंसर, और बाहर क्या लगा हुआ था, माइनस, यानी फाइनल आंसर -पाई/4। और इसमें देखिए, एक देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 बन जाना चाहिए फार्मूला। इसको एक्स पढ़ो, इसको क्या पढ़ो, वाई। हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला। बताओ, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस कितना है, इसको एक्स पढ़ो, इसको वाई पढ़ो, तो बताओ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है क्लियर। अब इसी को सोल्व कर दो जी। बताओ, 11 और 2 का एलसीएम जब लोगे तो कितना, 22। ठीक है, 2 से कटेगा 11, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम लोगे, 11 2 का तो 22 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 2, ये कट गया। बताओ, tan इनवर्स 11 और 4 कितना हो गया, 15, 22 में से 2 तो 20, ये लगता है कटता है ना, tan इनवर्स 3 और 4, तो tan इनवर्स हो गया 3 बटा कितना, 4। ये किसी एग्जैक्ट एंगल होता नहीं है कि कितना डिग्री है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑलरेडी मार दोगे, ठीक है। ये सब क्लियर रहना चाहिए बउआ। और इसमें देखिए, एक बदलने वाला भी थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, सब डायरेक्ट फार्मूला से सब पूछा हुआ है। एक पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। बताओ, साइन है, ये अंदर वाला है tan इनवर्स, ये भी अगर साइन इनवर्स में रखता तो साइन से साइन इनवर्स डिलीट हो जाता, तो क्या एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में तो बदलने होता है, एक्स बटा कुछ ना का मतलब 1। और टेन के केस में पढ़े हैं, लंब बटा आधार, पी और बी, तो बताओ ये निकालोगे तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर करना हो जाएगा। बताओ, साइन इनवर्स में लिखना चाहते हो, पी अपॉन एच, पी का मान कितना है जी, एक्स है जी, और एच का मान कितना है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ, साइन से साइन इनवर्स डिलीट, बगल वाला आंसर एक्स बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। और देख, और इसमें देखिए, चलिए, और इसमें देखिए बउआ, लिखा हुआ है कॉट के बगल में है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, हो जाना चाहिए दोनों जगह सेम। जस्ट पढ़ाया कि दोनों जगह देखने में सेम, तो बिना बनाए पाई/2। और कॉट 90 डिग्री का मान क्या पता, बताओ tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है जी, tan 90 का मान इन्फिनेटिव। बताइए, इन्फिनेटिव बनता कब है, जब 1/0। तो बताओ, cot 90 पूछ रहा था, इसी का ना उल्टा होगा, यानी 0 बटा कितना 1, और 0/1 का मान कितना 0, यानी cot 90 का मान भी कितना 0। ये सब क्लियर रहना चाहिए। लिखा है एक साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखा हुआ है वाई, कहता है ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब कुछ छूटना नहीं चाहिए, उम्मीद करते हैं। ऑप्शन ए में है, देखिए, वाई जो है वो लाइज बिटवीन है 0 से 90, सॉरी 0 से पाई। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वाई जो है वो लाइज बिटवीन है -90 से +90, और भी दिया हुआ है,
तो देख लीजिए, इनवर्स वाई का मान ही साइन इनवर्स एक्स नाम है। बताओ पढ़ाए हैं कि इनवर्स एक्स क्या होता है, एंगल होता है। और बताओ साइन इनवर्स एक्स कौन ग्रुप में, पहला -90 से +90। -90 भी लेना है, +90 भी लेना है, लेकिन ऑप्शन कभी कभी ऐसा भी दे देता है। तो ये बिल्कुल नहीं मारिएगा, क्योंकि इसमें -90 +90 शामिल होता है। ये अगर एंगल वैसा एंगल छाटा जाता है जिस पर इनवर्स डिफाइंड नहीं होता, जैसे जिस पर इन्फिनिटी बना लिया, जिस पर इन्फिनिटी बना लिया, तो उस पर इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। ये सब क्लियर रहना चाहिए। तो ये वाला हो जाएगा। चलिए, उतना डिटेल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए, है ना क्लियर जी। और इसमें देखिए जी, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। दोनों जगह देखिए सेम है, तो बिना बनाए पाई/2 हो जाएगा। ये सब क्लियर रहना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना। देखिए, पहले 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन हम दिखाते हैं। प्रूव दैट, तो जो प्रूव करना है बउआ उसका सॉल्यूशन लेके लिख दोगे और लिखोगे LHS। प्रूव करके क्या दिखाना है, तो प्रूव करके दिखाना है साइन इनवर्स √x अपॉन है √x प्लस ए। लाना कितना है, tan इनवर्स में लाना है, तो बिल्कुल बनना चाहिए। क्या एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने आता है। बताओ साइन के इनवर्स के पास यानी P है और ये H है। P और H का मान बताओ, P का मान कितना है √x। बताओ H का मान कितना है √x प्लस है। क्या ये बेस ना निकल जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर की जगह था √x प्लस का होल स्क्वायर, √x का होल स्क्वायर। बताया स्क्वायर से रूट खत्म जी, तो x प्लस ए। बताया स्क्वायर से रूट खत्म, x से x कैंसिल √a। क्लियर है। यानी इसका मान √a निकल के आ गया। हमको लिखना किस में है, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स के लिए होता है फार्मूला क्या, p/b। p का मान बताओ कितना, p का मान ऑलरेडी पता है √x, p का मान √a। बताइए कहीं लिखा हुआ है ऐसा बाबू √x/√y, तो ये कहीं रूट से कम चला जाता है, √x/y, यही कर दिए हैं √x/a। और एच एस प्रूफ 2 नंबर में बिल्कुल आसान है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इसमें, और इसमें पूछा हुआ है देखिए जी, प्रूव दैट, जो प्रूव करना उसका LHS लेके चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। tan के बगल में है बउआ हाफ, और क्या है जी, साइन इनवर्स 2x बटा कितना है 1 + x²। और क्या है जी, प्लस हाफ कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। बन जाना चाहिए। प्रूव करके लाना है 2x अपॉन कितना 1 - x²। ध्यान से देखिए tan, ये सब tan के बगल में पूरा आया है। देखिए तो हाफ, क्या ये फार्मूला ना पढ़े हैं, ये फार्मूला पढ़े हैं। साइन इनवर्स 2x बटा किसका होता है, टू tan इनवर्स x का हाफ होता और दिए। ये किसका होता है, टू tan इनवर्स x का होता है क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। बताओ tan के बगल में tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसको इमली पढ़ो, इसको इमली, एक इमली मिला के 2 इमली। स्टेप क्लियर रहना चाहिए जी। बताओ ये अगर 2 नहीं रहता तो tan से tan इनवर्स खत्म बगल वाला, लेकिन डिस्टरबेंस कर रहा है कौन, तो 2 हटाने के लिए आप उपाय जान रहे हो। बताओ 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, लिखोगे कौन वाला, tan इनवर्स वाला। कहिएगा काहे सर, तब ना tan से tan इनवर्स खत्म होगा। देखिए 2 हटाने का सबसे बेहतरीन फार्मूला, tan से tan इनवर्स खत्म, बगल वाला आंसर। बगल वाला का बताओ नाम क्या है, बगल वाला का नाम इतना है, RHS प्रूफ। और इसमें देखिए, एक देखिए थर्ड जो पूछा हुआ है, प्रूव दैट, सो दैट कहे प्रूव दैट कहे, सारा एक ही बात होता है। ये भी 2 नंबर में पूछा हुआ है। ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा तो बिल्कुल बनेगा। लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5, और प्लस में है tan इनवर्स 1/4। और लाना कितना है जी, बड़ा दुलरुआ है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। tan इनवर्स 32/43 लाना। प्रूफ करके ध्यान से देखिए। बताइए जी, ये 2 ना रहता तब तो इसको x और इसको y पढ़ते, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते, बन जाता। डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तो और 2 हटाने के सबसे बेहतरीन फार्मूला 3 तरह का, सबसे भी आई है।
बताओ कै तरह का फॉर्मूला होता है? 3 तरह का। 2 tan इनवर्स एक्स का। बताओ साइन इनवर्स में अगर कोई पूछ दे, 2 tan इनवर्स एक्स का अगर साइन इनवर्स में पूछ दो तो साइन इनवर्स, बताओ 2x बटा कितना, 1 + x²। 2 tan इनवर्स एक्स का अगर कॉस इनवर्स में पूछ दे तो कॉस इनवर्स कितना, 2x, सॉरी, 1 - x² अपॉन 1 + x²। और बताओ 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स में पूछ दे बउआ, tan इनवर्स कितना, 2x बटा 1 - x²। तो देखिए दो हटाने के लिए 3 फार्मूला, जिसमें जरूरत पड़े साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का यहाँ किस में लिखना चाहोगे, tan इनवर्स है, चूंकि सब tan इनवर्स में क्या होता है, 2x, x के जगह बताओ क्या आया, 1/5 बटा 1 - x²। x के जगह 1/5, tan इनवर्स वो 1/4 उतार दो। इसको सोल्व कीजिएगा बउआ, तो हो जाएगा 2/5, मेन बटा 1/25, 25 एलसीएम, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24/25। क्लियर रहना चाहिए। tan इनवर्स इन की नर्सरी पहला दूसरा जैसा ऐसा जोड़ घटाव करते रहिएगा। कै बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 5 कहाँ चल जाएगा, और भी कट रहा है 12 बार में, 5 कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर। तो बताओ हो जाएगा कितना जी, tan इनवर्स 5 बटा कितना, 12 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब बन जाएगा, इसको x पर, दो हट गए, इसको x पढ़ो, इसको क्या पढ़ो, y पढ़ो, x पढ़ो और y पढ़ो। तो देखिए तो क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स, आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा। x के जगह क्या आया, 5/12 प्लस y बटा 1 - xy। सोल्व कर दीजिए जी। tan इनवर्स, बताओ 12 और 4 का एलसीएम लोगे तब 12, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, है के लिए। बच्चे का एलसीएम कितना हो जाएगा, बच्चा 48 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा कितना, 48 माइनस कितना, 5। जोड़ घटाओ अगर इसको कीजिएगा तो tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 12, 48 चला जाएगा नीचे वाला ऊपर, 48 में से 5 घटाएंगे 43, बच्चों 48, tan इनवर्स 8 चौका 32। यही प्रूफ करके जस्ट प्रूफ, यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। और इसमें देखिए, है क्लियर, इसमें देखिए तो जी एक पूछा हुआ है, और में प्रूफ करने के लिए देखिए क्या पूछा हुआ है, सेक स्क्वायर और बगल में है tan इनवर्स 2 और प्लस में है कोसेक स्क्वायर, बगलवा में है कितना, cot इनवर्स 3। बन जाना चाहिए जी। और लाना है प्रूफ करके कितना, 15 लाना है। देखिए आ जाएगा। बताओ ये स्क्वायर कुछ देर के लिए सोचे कि पूरे पर है, तो बताओ सेक है जी, इसका नाम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए, पूरे पर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर जो यहाँ था यहाँ दिखा दिए, इसका नाम ऐसा लिख सकते हैं कोसेक कॉट इनवर्स थ्री, और इस पूरे का होल स्क्वायर। बताओ ये सेक है, अंदर वाला tan इनवर्स है, ये भी अगर सेक इनवर्स में रहता तब ना सेक से सेक इनवर्स डिलीट होता। तो बदल लो, 2/1 है, 2/1 का मतलब लंब है, आधार है, ये निकालोगे तो उस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 √5 आ जाएगा। बताओ हमको सेक में ना चाहिए, सेक उतार दिए, इसको सेक इनवर्स में चाहिए, और सेक इनवर्स के केस में क्या होता है, h/b। बताओ h का मान कितना है, √5। बताओ b का मान 1 है, 1 छिपा हुआ रहता है, लिखे अथवा ना लिखे रहे। चलिए यहाँ भी जी बदलिए, कोसेक है, अंदर वाला भी कोसेक इनवर्स रहता तब ना, कोसेक से कोसेक इनवर्स खत्म, ये 3/1, और 3/1 का मतलब क्या दिया हुआ है, आधार बटा लंब, और आधार 3 है, लंब 1 है, तो ये निकालिएगा तो ये हो जाएगा √10। क्लियर है, कोसेक उतार दिए। बदलिए इसको, कॉट इनवर्स में है, किस में बदलना चाहते हैं, कोसेक इनवर्स में। क्या होता है, h/p, h का मान √10 है और p का मान 1 है, 1 लिखे अथवा ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पर क्या था, होल स्क्वायर था।
सेक से सेक इनवर्स खत्म, बगल वाला आंसर, बगल वाला का नाम √5 है, भाई √5 पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स खत्म, √10, √10 का होल स्क्वायर। बताओ स्क्वायर से रूट खत्म, बउआ कितना 5, और स्क्वायर से रूट खत्म 10, 10 और 5 15, और एच एस प्रूफ। और देखिए, एक देखिए जी, 2 नंबर में पूछा हुआ है फिफ्थ में, जिसका एलएचएस का हम टर्म लिख रहे हैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट, ऐसे ही आप लोग लिख लोगे, वहां जो प्रूफ करना रहेगा, या पूरा आपको क्वेश्चन उतारने का मन होगा तो पूरा उतार लीजिएगा। यहाँ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है जी आपका साइन इनवर्स 3/5 है, और कॉस इनवर्स 12/13 है। और लाना किस में है, साइन इनवर्स 16/65 लाना है, बनना चाहिए जी। देखिए, ये साइन इनवर्स है बउआ, ये कॉस इनवर्स में है, अगर ये भी साइन इनवर्स में रहता तब ना एक का नाम एक्स दूसरा का नाम वाई पढ़ते, यानी आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलना, ये छोड़ देते हैं, इसको बदल लेते हैं, इसमें बदलना चाहते हैं साइन इनवर्स में। कॉस के केस में यानी आपको बी दिया है और एच दिया है, बताओ बी का मान कितना है बउआ 12, एच का मान 13, तो बताओ ये √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 169 में से 144 यानी 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5। बताओ साइन के केस में होता है पी अपॉन एच, पी का मान है 5 और इसका मान है कितना 13। बताओ इसको एक्स पढ़ो और इसको क्या पढ़ो वाई पढ़ो, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस क्या वाई स्क्वायर यानी वाई का नाम है 5/13 का स्क्वायर। बताओ माइनस है तो फार्मूला माइनस और क्या होता है वाई, वाई का नाम कितना है बउआ 5/13, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसी को सोल्व कर दीजिए, साइन इनवर्स 3/5, ये 25 हो जाएगा, 169 एलसीएम हो जाएगा, 169 में से 25 घटाइएगा तब जी 144, 144 का वर्गमूल, तो 144/169, और 144 का वर्गमूल 12, और 169 का एलसी निकालेगा वर्गमूल तो 13, 5 बटा कितना हो गया 13, एलसीएम ले लीजिए 9/25, यहाँ 25 में से 9 तो 16 का वर्गमूल 4, और 25 का 5। क्लियर है, सोल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, कटे उठेगा नहीं कटेगा, तो बढ़ती आई 36, 13×5 65, ये बताओ कितना हो जाएगा, बच्चों का 20 और 13×5 65, 65 एलसीएम ले लो, तो 65, 65 36 में से 20 घटाएंगे तो 16/65 RHS प्रूफ हो गया। और देखिए इसमें एक 6 देखो आप, 6 में है जी, प्रूफ करना है उसका LHS देखो 4 है, और कॉट इनवर्स है 3, और कॉसेक इनवर्स है √5, ये है जी, लाना कितना है पाई के बराबर लाना है, बिल्कुल बनना चाहिए जी। और उतार दिए बउआ, बताओ एक कॉट इनवर्स में कॉसेक इनवर्स में, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसा करो ना कि सेम में बदल लो, tan इनवर्स का ज्यादा याद रहता है फॉर्मूला, tan इनवर्स 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, इसी का उल्टा। क्लियर है, कॉसेक इनवर्स में तो ही बदलना पड़ेगा, tan इनवर्स में चाहते है बदलना, √5 क्या दिया हुआ है एच का मान दिया हुआ है, और किसका मान दिया हुआ पी, H/P ना होता है कॉसेक के केस में, तो ये निकाल लोगे √5 का स्क्वायर तो 5, और इसका स्क्वायर 1, निकालोगे 4, 4 का वर्गमूल कितना 2। बताओ tan इनवर्स में चाहते हो, tan इनवर्स में क्या हो जाएगा P अपॉन एच, तो P अपॉन एच यानी 1/2, 4, क्या ये बनाना आता है, इसको x पढ़ते हैं इसको y पढ़ते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है, अब इसी को सोल्व कर दो जी, 4 tan इनवर्स, बताओ एलसीएम तीनों दो का 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर है, यहाँ का एलसीएम कितना 6, तो 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 4 उतार दिए,
यहाँ tan इनवर्स बताओ, तीनों दो पाँच, छः में से एक, 5/5 काट के एक इनवर्स एक क्या होता है, एंगल होता है। तो ये बताओ, चार उतारे बाहर, कितना डिग्री पर वन होता है इनवर्स में, tan में पाई/4, चार से चार कैंसिल, पाई, और एच एस प्रूफ। चलिए यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। और देखिए इस धड़ाधड़ की ऊंचा, नो बकवास, फालतू वाला काम नहीं, खाली रिवीजन करना। देखिए सात, सात में देखिए पूछा हुआ उसका एलएचएस देखिए प्रूफ करके करना है आपका। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, लाना कितना है जी, पाई/4 लाना है, हो जाना चाहिए बउआ। इसको x पढ़िए और इसको y पढ़िए, मनी में तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है x प्लस वाई, बटा होता है 1 - x इंटू वाई। क्लियर है। और tan इनवर्स कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, इंटू होगा तो 6x²। है क्लियर। अच्छा इसका वैल्यू प्रूफ करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, सोल्व करके x का मान निकालना है जी, मिस्टेक हो गया। ये सोल्व करके x का मान निकालना है बउआ। एलएचएस हम सोचे प्रूफ करना है, x नहीं देखे, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए देखे देखिए, देखिए इसको सोल्यूशन करके x का वैल्यू चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। चलिए पूरा मिटा देते हैं। 7 में देखिए क्या है, सोल्व। देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आपका क्वेश्चन है, चूंकि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, और इसका मान कितना है, दे दिया है पाई/4, तो कहता है x का मान निकालिए। देखिए x का मान निकालने के लिए इसको x पढ़िए, इसको y पढ़िएगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, 1 - x इंटू वाई, इधर पाई कितना 4 है। क्लियर है। ऐसा करो, tan इनवर्स को उधर भेज दो, तीन हो तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6x²। क्लियर बउआ। अब बताओ इधर आके हो जाएगा tan कितना, tan इनवर्स इधर आके tan में बदल जाता है, tan 45, और tan 45 का मान बताओ कितना होता है, 1 होता है। तिरछा तिरछी गुना कर दो, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, कि निकाल दें, निकाल देते हैं, जिनको शक लगे निकाल देते हैं। 1 - 6x², तिरछा तिरछी 5x, पूरा को उधर लेकर के चल जाइए, तो 6x² पॉजिटिव, प्लस में उधर 5x था, और इधर से +1 तो गया -1, बचा 0। देखिए कितना कितना में टूटता है जी, -6x² आना चाहिए, तीनों दो में 3x प्लस 2x, नहीं, लेकिन जोड़ने से ही आना चाहिए ना। तो किस में टूटेगा जी, है क्लियर, ये टूटेगा तीनों दो पाँच में। इसको आप ऐसे तोड़ दो, इसका नाम लिख सकते हैं 6x माइनस, गुना करने से आना चाहिए, तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि 6x - x कर देते हैं, 5x हो जाएगा। नहीं, और इंटू करने से ये दोनों का आना चाहिए, दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा जी, 6x, x+1, ए -1 कॉमन ले लो, x+1 बराबर 0। पूरे से बताओ कॉमन कितना हो जाएगा, x+1, तो 6x माइनस कितना 1, दो इंटू होके 0, तो एक बार एक 0 -1, यहाँ से एक और आंसर आ जाएगा, 1 बटा कितना 6। क्लियर रहना चाहिए। चलिए और देखिए इसमें बिल्कुल तेजी से, अब देखिए 5 नंबर वाला कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 नंबर का क्लियर हो गया, 5 नंबर में हम लोग देख लेते हैं कुछ बउआ। देखिए एक 11 में जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है उसका, देखिए एलएचएस क्या है, ये समझा देते हैं, आप बना लोगे, है ना, प्रैक्टिस कर लोगे। साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5, 5 नंबर में पूछा हुआ है, 5/13, और साइन इनवर्स है 16/65 है। देखिए 5 नंबर में, और लाना है पाई/2 प्रूफ करके लाना। देखिए जी, आप ऐसा करो जी, इसको x पढ़ो, इसको y, और इसको उतारते जाओगे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √अंडर 1 - y² y के जगह 5/13 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है प्लस y के जगह 5/13 इंटू में होता है √अंडर 1 - x² x के जगह
4/5 का स्क्वायर। क्लियर। और प्लस में साइन इनवर्स 16/65 उतारते जाओ बाहर में। ये इसका इतना लिखे क्लियर रहना चाहिए। सोल्व करो तो जी साइन इनवर्स 4/5, ये बताओ हो जाएगा 25 और 169, यानी आ जाएगा आपका सोल्व करके 12 अपॉन कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 5/13, इसको सोल्व कीजिएगा तो 16/25, 25 एलसीएम, 25 में से 16 यानी 9, 9 यानी 3 और नीचे 5। बाकी उतार दो जी साइन इनवर्स 16/65। सोल्व कीजिए तो इसको साइन इनवर्स कितना हो जाता है जी, 548/65 हो जाता है ना। इसको कीजिएगा तो 5 से 5 लगता है कट जा रहा है, 3/13। तो साइन इनवर्स 16/65, देखिए साइन इनवर्स, ठीक है ना। ला, अच्छी है ना, एक तो है। 25 - 16 5, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 65 एलसीएम ले लो। 65 एलसीएम ले लोगे तो 48 हो जाएगा। और ये 13/65 जी, तो कट जाएगा ना 5, तो 5×3 = 15 हो जाएगा। प्लस साइन इनवर्स कितना उतार दो, 16/65 उतार दो। ये जोड़िएगा जी तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 48 और 15 हो जाएगा 63, 63/65 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 16/65। अब देखो फिर से इसका एक्स और इसका वाई, अगर उससे बचना चाहते हैं तो किसी एक का नाम आप चेंज कर दो, है ना। साइन इनवर्स कितना है, 63/65 है। इसका नाम बदल दो कॉस इनवर्स में, और कॉस इनवर्स में जब बदलोगे ना तो बताओ पी का मान दे ले है कितना, 16, पी और एच 65, तो जब ये निकालोगे आधार तो 63 आ जाएगा। कॉस के केस में होता है B/H, बी के जगह 63, एच के जगह 65। पढ़ाए ना कि साइन इनवर्स के पास कॉस इनवर्स के बाद दोनों जगह सेम, तब बिना बनाए π/2। ये 5 नंबर में पूछा हुआ RHS प्रूफ, यह स्टेप क्लियर रहना चाहिए। चलिए और इसमें देखिए, चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं जी। फ्यूचर नंबर एक 10, देखिए 5 नंबर में पूछा हुआ है। क्या है बउआ, तो है इसमें प्रूव दैट इफ, पहले पूरा प्रश्न को हम लिख लेते हैं। आपका दिया हुआ है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, और इसका मान दे दिया है π/2। जरा 5 नंबर में है तो 5 नंबर जैसा ही डिजायर भी करता है, थोड़ा बनाओ। और देन प्रूव दैट, तो प्रूव करके दिखाना है बउआ YZ प्लस ZX प्लस XY का मान 1 लाना। देखिए हम लोग दिखाते हैं 5 नंबर में पूछा हुआ XY YZ ZX का मान प्रूव करके दिखाना है 1। एक तो उपाय, किसी एक एंगल को उधर भेज दीजिए, चूंकि इनवर्स एक एंगल होता है। ये भी तरीका आपका सही है, लेकिन वो थोड़ा बहुत जल्दी बन जाता है जी उस मेथड से, समझ गए ना। तो हम उससे बचना चाहते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इनवर्स एक एंगल होता है, तीनों मिला के 90 है। किसी एक एंगल को RHS जब भेजोगे, नियम होता है किसी को भेज सकते हैं जो पसंद है आपको। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, बताइए इसका फार्मूला जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसका फार्मूला। बताओ 90 माइनस tan इनवर्स z है। बताइए हम लोग ये बहुत ज्यादा यूज होता है जी, tan इनवर्स z प्लस cot इनवर्स z, अगर दोनों जगह सेम तो पढ़ें कि 90 होता है। क्लियर है। हमको π/2 माइनस tan इनवर्स z का नाम, बताइए प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो कॉट इनवर्स जेड यहाँ अकेला बचेगा। ये प्लस तो उधर जाके माइनस, यानी π/2 माइनस tan इनवर्स जेड। अगर ऐसा नाम रहेगा तो क्या ये भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स जेड का नाम क्या बोल सकते हैं, कॉट इनवर्स जेड। अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ सेम इनवर्स जब रहता है तो हटता है, तो इधर है tan इनवर्स और उधर क्या है, कॉट इनवर्स। नहीं तो इसको भी बदल दो, tan इनवर्स में बदल सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं 1/z। तो दोनों तरफ से tan, जरूरत पड़ने पर सेम रहता है tan इनवर्स लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर हटाते हैं। दोनों तरफ से tan इनवर्स जब हटेगा तो बताओ क्या बच जाएगा, रिजल्टिंग बचेगा x प्लस वाई और बटा 1 माइनस एक्स वाई, और बटा में 1/z, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो जी, तो z का होगा तो 1z,
यहाँ हो जाएगा वाई जेड, यहाँ हो जाएगा 1 - -x y को इधर लेकर के आ जाओ तो +x y हो जाएगा, +x z उतार दो, +y z उतार दो और बराबर 1। देखिए यही प्रूव करके हम लोग को लाना था 5 नंबर में। है क्लियर? ये स्टेप सभी को क्लियर रहना चाहिए। तो हम लोग ये वन शॉट देखे इनवर्स का। अब संदौर कैलकुलस का जिनका जिनका दिक्कत रहेगा जी, संदौर वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, वन शॉट कैलकुलस चालू करेंगे, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के बाद चालू करेंगे इंटीग्रेशन। ये पूरा जब 10 क्लास कवर कर लीजिएगा तो आपका 90+ स्कोर खूब बढ़िया से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी 5 जनवरी से 12th का बैच चालू हो रहा है ऑफलाइन। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन रिजल्ट के लिए, इसी के लिए नहीं, 12th बोर्ड के लिए ही खास करें, 12th के साथ साथ आपका मार्गदर्शन के तौर पर हम क्या क्या करवाएंगे क्या क्या नहीं करवाएंगे वो सारा गाइडेंस किया जाता है बेहतरीन तरीके से, जो कहीं नहीं बताया जाता, ये सच्चाई है, रियलिटी। तो आप आइए इसमें ऑफलाइन में 5 से 6 जनवरी के चालू हो रहा है, 2 बैच चालू हो रहा है। एक 8:30 बजे चालू हो रहा है एमडब्ल्यूएफ में, एक टीटीएस में चालू हो रहा है 4:30 बजे। तो बेहतरीन तरीके से वो दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। 8-10 क्लास, जो भी 5-6 क्लास डेमो देख सकते हैं, संतुष्ट रहिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए, धन्यवाद।